हेलो दोस्तों, न्यू एपिसोड में आप सबका वेलकम। यहाँ पर एक इमॉर्टल जाओ कंट्री जाना चाह रहा होता है, लेकिन वहाँ जो लोकल लोग होते हैं वो उसको मना करते हैं और कहते हैं कि आगे एक मर्ड स्वाम्प है जहाँ पे ये फंस जाएगा। लेकिन ये इमॉर्टल इनकी बात को नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। शुरू में तो इस इमॉर्टल को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर लोग इस जगह से क्यों डरते हैं, तो ये सोचता है कि मैं आराम से यहाँ से जाओ कंट्री पहुँच जाऊँगा। लेकिन एकदम से ब्लैक कलर की कॉन्शियसनेस आ जाती है इस पर हमला करने के लिए। अब ये ब्लैक कॉन्शियसनेस इसका पीछा करती है एंड अल्टीमेटली इसको फंसा लेती है। लेकिन ये बंदा क्योंकि एक इमॉर्टल है तो अपनी कल्टीवेशन से उस पहले बैरियर को तो पार कर लेता है। लेकिन जब बारी आती है दोबारा ब्लैक कॉन्शियसनेस की, तो वो इतनी पावरफुल होती है कि वो उसको दबोचने में कामयाब हो जाती है और इसको ज़मीन में धंसा देती है, जहाँ पे इसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे इसकी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल रूट में बदल जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अल्टीमेटली कॉफिन में डाली जाती है, जहाँ पे कोई उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन टेंग जी, जो कि इसकी स्पिरिचुअल रूट को एब्जॉर्ब करता है। अब आ जाता है वांग लिन ढूंढते ढूंढते टेंग जी को, क्योंकि इसको पहले सेक्ट के लीडर ने बताया होता है कि सारे नासेंट सोल में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो नासेंट सोल है वो टेंग जी है और वो इतना पावरफुल है कि लोगों को उससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और पिछले 400 सालों से 400 ईयर्स से कोर फैमिली के क्लैन बदलते रहे, लेकिन टेंग जी को कोई भी नहीं हरा पाया, जिसकी वजह से 400 सालों से टेंग जी कोर कल्टीवेटर है और वो इतना पावरफुल है कि इसको किसी की भी जरूरत नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। अब यहाँ पे आ जाता है वांग लिन टेंग जी से फाइट करने के लिए और टेंग जी कहता है कि क्या तुम वही कल्टीवेटर हो जिससे टेंग हुआ ने मुझे बचने को बोला है। तो वांग लिन बिल्कुल भी देर नहीं करता और पूरी कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके इसको अपने बिल से बाहर निकाले, जिसके अंदर वांग लिन कामयाब हो जाता है एंड फाइनली टेंग जी बाहर आ जाता है अपने मर्ड स्वाम्प से। अब हमें पता चलता है कि टेंग जी एक्चुअली में एक परफेक्ट लेट स्टेज नासेंट सोल है और उसकी बॉडी बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह है, हड्डियों का ढांचा एंड उसके पास रीजनरेशन करने की भी स्किल है। एंड वो वांग लिन को कहता है कि लगता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ खुद ही एक्शन लेना होगा। वो एकदम टेलीपोर्ट करके वांग लिन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और वांग लिन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। वांग लिन बेचारा बिल्कुल भी कीप अप नहीं कर पा रहा होता और उसकी बहुत पिटाई होती है। वांग लिन फिर भागने की कोशिश ही कर रहा होता है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं किस तरीके से अपनी जान बचाऊं, और भागते भागते वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से यहां से बच जाए। लेकिन टेंग जी का फ्लैश स्टेप इतना पावरफुल है कि वो आसानी से वांग लिन को ओवर पावर कर लेता है। वांग लिन फिर फाइनली रुक के डिसाइड करता है कि वो अपना सोल डिस्ट्रक्शन फ्लैग यूज करेगा टेंग जी को हराने के लिए। सबसे पहले वो अपना ब्लैक ड्रैगन का मूव अपनाता है, जिसके अंदर 3 कलर ब्लैक कलर के ड्रैगन्स आते हैं और वो एक साथ टेंग जी पे हमला कर देते हैं। लेकिन टेंग जी बिल्कुल भी नहीं डरता और डट के इनके सामने खड़ा हो जाता है। टेंग जी को बहुत छोटी मोटी खरोच आती है, वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, जिसको देखते हुए वांग लिन फिर अपने सोल डिस्ट्रक्शन फ्लैग से दूसरे मूव्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, यही सोचते हुए कि टेंग जी की बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन टेंग जी फिर भी सामने खड़ा होता है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। इसको देखते हुए वांग लिन अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव अपनाता है टेंग जी के ऊपर, लेकिन टेंग जी की बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा रीजनरेट हो जाती है और उसके सारे लिम्स और जो भी हाथ पैर थे वो वापस आते हैं और वो वांग लिन को अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे टेन होयान का असिस्टेंट उससे ये बोलता है कि हमको किसी को भेजना चाहिए टेंग जी की मदद करने के लिए, क्योंकि वो आसानी से वांग लिन को तो नहीं हरा पाएगा। लेकिन टेंग जी फिर उसको ये समझाता है कि टेन होयान एक जीनियस है जो हजारों सालों में एक दफा पैदा होता है और ऑलमोस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे आने वाला है, और नासेंट सोल में वो इतना पावरफुल है कि जब तक वांग लिन अगर तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं पहुंचा तो फिर वो आराम से मारा जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली वांग लिन को टेंग जी की कमजोरी मिल गई होती है और वो ये होती है कि टेंग जी एक्चुअली में स्पिरिचुअल रूट्स की मदद से इतना पावरफुल होता है। तो वांग लिन डिसाइड करता है कि अगर मैं किसी तरह इसकी स्पिरिचुअल रूट्स को खत्म कर दूं या कनेक्शन तोड़ दूं तो फिर मैं आसानी से टेंग जी को ओवर पावर कर दूंगा, जिसकी वजह से वो फिर एक फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में टेंग जी को भी आइडिया नहीं होता। ये फॉरबिडन स्पेल बहुत पावरफुल होती है। इस स्पेल की वजह से पूरा मड प्लेन बर्फ से जम जाता है, जिसकी वजह से टेंग जी का जो कनेक्शन होता है स्पिरिचुअल रूट्स के साथ वो टूट जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वांग लिन फिर अपना ब्लू ड्रैगन का मूव आजमाता है अपने सोल डिस्ट्रक्शन फ्लैग में से और डिसाइड करता है कि टेंग जी को फाइनली वो इस मूव का इस्तेमाल करके मार देगा। अब वांग लिन को एकदम हैरानी हो जाती है कि पूरा बर्फ में जमने के बावजूद भी टेंग जी अभी भी जिंदा है और एक्चुअली में वो और ज्यादा पावरफुल हो गया है एंड उसकी बॉडी भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, जिसको देख के टेंग जी भी उसको कांग्रेचुलेट करता है। वांग लिन फिर जब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि ये एक्चुअली में एंशिएंट गॉड का ब्लड है, जो फिर वांग लिन चुरा लेता है
और फिर इससे बोलता है कि मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि एंशिएंट गॉड की जो पावर है उसका एक्चुअली में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वांग देन एंशिएंट गॉड जायंट डीमन गार्डियन को समन करता है, जो एक्चुअली में एंशिएंट गॉड का बॉडीगार्ड था। ये बंदा टेंग जी के मुकाबले में खड़ा हो जाता है एंड अपने एक मूव से टेंग जी को भी मार देता है और उसके मूव को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद टेंग जी की मौत हो जाती है एंड टेंग जी का एंड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये पूरी फाइट एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा देख रहा होता है और उसको ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो लेट्स सी के आगे क्या करता है। टेंग होयान को एकदम गुस्सा आ जाता है कि आखिर इस वांग लेन की हिम्मत कैसे हुई हमारे बंदे को मारने की, और फिर टेंग होयान अपने किंगडम के अंदर एक ऑर्डर इशू करता है कि सारे के सारे टेंग फैमिली के मेंबर्स शहर में वापस आ जाएं और फिर हम सारे के सारे मिलके वांग लेन पे एक जॉइंट अटैक करेंगे। दोस्तों एपिसोड यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।